नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और मार्केट अपडेट की वीडियो में। देखिए, आज स्पेशली बात करने वाले हैं कि भैया निफ्टी 50 के अंदर जो आपको तेजी देखने को मिल रही है, ये कब तक रह सकती है, लमसम वालों को क्या करना है, साथ में आरबीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका आपके और हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। यही 3-4 पॉइंट्स हमारे इस पूरी की पूरी वीडियो का आधार है, बेस है। इसी के ऊपर पूरी की वीडियो बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, वीडियो को लाइक करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, हमारे भी कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। उससे होता यह है कि पता चलता है कि भैया आपको वीडियोस पसंद आ रही है। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो भैया ये रहेगा कि आप हमारे साथ जो नोटिफिकेशन बेल है आपके पास वो आती रहेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच में जो टेंशन है वो भैया लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन वो जो टेंशन है मार्केट के अंदर अभी तक सिर्फ 2 दिन देखने को मिली है, लास्ट वीक के अंदर। अभी की बात करूंगा मैं, मंडे को बिल्कुल फ्रेश मार्केट खुली है। अभी के समय में निफ्टी 50 है 24,476 पॉइंट्स पे, तकरीबन 130 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, बढ़ोतरी हो चुकी है। और करीबन आधा परसेंट 0.50% निफ्टी 50 हमारा जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ है। तो उससे फर्क ये होने वाला है, ये जितने भी आपके लार्ज कैप फंड्स हैं आज, वो आधा परसेंट आपको पॉजिटिव रिटर्न दे के जाने वाले हैं, ये कंफर्म है। अच्छा, दूसरी बात कि जो मार्केट के अंदर बढ़ोतरी है ना, देखिए वो ग्रोथ है, वो लगातार चलती रहेगी, बहुत जल्दी अभी डाउन नहीं आने वाला है। जो डाउन आने की बात हो रही है और जब वो आएगा उसका एक ही रीजन रहेगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर ये सब चीजें नहीं हुई, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि भैया इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली जो है प्रेशर बनाया जा रहा है और ये सब चीजें जो है इंडिया ना करे। क्योंकि इंडिया का अगर आपने कभी भी अगर इतिहास हम उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं करा है। और इंडिया की जो मैक्सिमम जंग हुई है वो पाकिस्तान और चीन के साथ हुई है, एक चीन के साथ हुई है और 4 जंग हुई है आपकी पाकिस्तान के साथ। तो इस कंडीशन में इंडिया ने कभी भी फर्स्ट वॉर नहीं करा है, उसके ऊपर हमला नहीं करा है, हमेशा रिटेलिएट ही करा है, हमले का जवाब दिया है। तो इस कंडीशन में ये तो कंफर्म है कि भैया अगर इंडिया कोई जवाबी कार्रवाई, अगर पाकिस्तान हमला करता है तो इंडिया जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा और उसका इंपैक्ट फिर हमारे मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी हमला नहीं करा तो भैया इंडिया जो है सिर्फ जो है उसका हमला होने वाला है वो सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर होगा। किसी भी तरीके के जो पाकिस्तानी आर्मी है या पाकिस्तान के अंदर हमला है, इस तरीके का होने के चांसेस काफी कम। दूसरी बात, लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेटिकली दूसरे तरीकों से पानी बंद कर रखा है, कहीं से कुछ चीजें करके प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड कर दिया ना पाकिस्तानियों के ऊपर कि भैया इस समय वो थर-थर कांप रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोग भी न्यूज देखते हैं, हम लोग भी न्यूज देख रहे हैं, A to Z सारी चीजें सबको पता है इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो देखिए, मार्केट के अंदर जो प्रेशर बन रखा है वो इसी चीज का मैंने आपको बता दिया। बस जिस दिन ये सब चीजें होंगी तो आपको मार्केट के अंदर करेक्शन दिखेगा, नहीं तो मार्केट आपके धीरे धीरे करके अब आप देखिए 25,000 पॉइंट्स तक जाने वाली है, ठीक। उसके बाद 26,000 पॉइंट्स तक जाएगी और उसके बाद भैया वो धीरे धीरे करके 30,000 पॉइंट्स के आसपास जाना शुरू कर देगी। और जितने भी भाई हैं जिनका भी पोर्टफोलियो अभी तक नेगेटिव था वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। आने वाले महीने से 1.5 महीने में आपका जो पोर्टफोलियो अभी तक नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, पहली बात। अब बात करते हैं अभी की ये जो मार्केट है उसके अंदर क्या पोजीशन चल रही है। निफ्टी 50 130 पॉइंट से बढ़कर अब 141 पॉइंट हो चुका है। देखिए, वीडियो बनाते बनाते ही निफ्टी 50 बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक के अंदर जो आज गिरावट देखने को मिली है वो है करीबन 100 पॉइंट की। देखिए, एक चीज देखने को मिल रही है, जितना भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो लगातार डाउन होता जा रहा है। अगर पिछले हफ्ते भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर इनकी जरूरत था सारा का सारी चीजें, लेकिन हमारा जो निफ्टी बैंक है वो गिर रहा था। ऐसा मैंने आपको बताया, पिछले हफ्ते भी बताया था। तो इसके पीछे भी भैया अलग कारण है, किसी और वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से कि निफ्टी बैंक जो है हमारा भैया वो डाउन क्यों जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो है आपका मिड कैप पे क्या हाल है। तो मिड कैप में हमारा निफ्टी मिड कैप 150 की मैं बात करूंगा, जो हमारा मेन इंडेक्स है। देखिए, इसके अंदर करीबन 300 पॉइंट की चढ़त है, तेजी है। 300 पॉइंट की बढ़ोतरी होने की वजह से इसके अंदर करीबन 1.5% का रिटर्न आज आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है तकरीबन 1.5% से वो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छी बात यह है। अब बात करते हैं भैया मिड कैप की। तो मिड कैप के अंदर, मिड कैप माफ कीजिएगा, मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप की बात करते हैं। जो हमारा स्मॉल कैप 250 है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपको तकरीबन 140 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है और 1% की इसके अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ये हमारे मेन इंडेक्सेस हैं
जिनके अंदर आपको सारी सारी चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स है हमारा, उसकी और बात करता हूं मैं। देखता हूं डिफेंस सेक्टर कहाँ है हमारा। एक तो एनर्जी सेक्टर बताता हूं मैं आपको। एनर्जी सेक्टर जो है हमारा, वो भी आज 500 पॉइंट, 450 500 पॉइंट ऊपर है। 1.31% के पॉजिटिव रिटर्न इसने दिए हुए हैं। अच्छा, निफ्टी ऑटो सेक्टर की बात करूंगा मैं, तो निफ्टी ऑटो जो इंडेक्स है 1.77%, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास ऑटो सेक्टर का कोई फंड है तो भाई ये भी अच्छा खासा आपको इसके अंदर भी तेजी देखने को मिलने वाली है ना। तो ये सब चीजें, डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स है ये इस वेबसाइट पे लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, डिफेंस सेक्टर भी है आज, ग्रोथ उसके अंदर लगातार आ ही रही है और वो भी बढ़ ही रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी उस खबर की जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कि जाननी बहुत जरूरी है, आरबीआई की तरफ से आई है। आपने रिसेंटली शायद सुना होगा कि आरबीआई ने निर्देश दे दिया है, नोटिफिकेशन वाला जारी कर दिया बैंकों को कि भैया जो 500 के नोट्स है ना, 500 के जो नोट हैं उनको एटीएम के अंदर उनकी जो संख्या है वो घटा दो। तो उसकी संख्या घटेगी। उसके बाद सितंबर तक, अभी तक उन्होंने कहा है कि 60 से लेकर 70% तक जो है सितंबर से पहले पहले जो आपके 100 के और 200 के नोट हैं, कम से कम 75% वो एटीएम से वो निकलने चाहिए, और सिर्फ 25% जो है आपके जो है 500 के नोट निकलने चाहिए। तो उससे भैया होने वाला यह है कि आपको भैया अब कैश रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि मार्च तक, देखिए ये सब चीजें सूत्रों से निकल के आ रही है कि मार्च 2026 तक आरबीआई ने कह दिया है कि 95% जो है 500 के नोट एटीएम से नहीं निकलने चाहिए, और सिर्फ आम जनता को 100 और 200 के नोट ही दिए जाएंगे बस। तो इससे भैया होगा क्या, होगा ये कि जैसे 2000 के नोट इन्होंने गायब किए थे ना, ऐसे ही हो सकता है ये 500 के नोट जो है सर्कुलेशन से धीरे धीरे करके वापसी बुला ले, और धीरे धीरे करके सारे के सारे बैंक जो है वापसी, सारे के सारे बैंक आरबीआई वापसी बुला ले, और सिर्फ 100 और 200 के नोट ही जो है, बड़े नोट जो है सिर्फ 200 का ही रह जाए। ऐसा पूरे चांसेस लग रहे हैं। अब आपका इसके पीछे क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपनी जो राय है वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि भैया इससे ना आम जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। किसी की लड़की की शादी है, कोई कैश रखना है, हमारे को कुछ भी रखना है, तो यार 100 के 200 के नोट हम कितना रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे बताइएगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, और साथ में भैया अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।